डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो क्लास 9th और 10th में हम चैप्टर 1 में चल रहे थे और जैसे कि मैंने बार बार को बताया कि मनगांव पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज में कक्षा 9 और 10 में एक ही बुक चलती है, ठीक है, कोर्स एक ही चलता है। तो ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम जब चले थे चैप्टर 1 में, और चैप्टर 1 का नाम क्या था? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में और एनसीईआरटी जोन में हम चले थे। मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे और उनका अध्ययन कर रहे थे, ठीक है। प्रश्न नंबर ये था, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो। और इसकी दो टिप्पणियां हमने आपको बताई थी, जोसेफ मैसनी के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में, और काउंट कैमिलो द कावोर के बारे में हमने आपको बताया था। और आज हम अध्ययन करेंगे यूनानी स्वतंत्रता युद्ध का, ठीक है। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अच्छी तरह समझ लेना। तो जैसे कि आप जानते हो कि उदारवाद और राष्ट्रवाद ये दो प्रक्रिया ऐसी है जो कि किसी भी देश के भविष्य को बदल देती हैं, ठीक है। और यूरोप में राष्ट्रवाद और उदारवाद के उदय के साथ साथ यूनानी स्वतंत्रता युद्ध की शुरुआत हुई। तो मैं आपको बताता हूँ और अच्छी तरीके से आपको समझना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं और परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या बच्चों, आप जान लीजिए कि यूरोप में राष्ट्रवाद और उदारवाद के विकास से क्रांतियों का युग प्रारंभ हो गया। और 19वीं शताब्दी में, कौन शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, ठीक है। 19वीं शताब्दी में यूनान का स्वतंत्रता संग्राम भी इसी राष्ट्रवादी और उदारवादी विचारधारा का परिणाम था, उसी से प्रभावित था, ठीक है। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में यूरोप के शिक्षित और अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, ठीक है। समझ लीजिएगा कि यूनान में, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में यूरोप के जो शिक्षित लोग थे और अभिजात वर्ग के जो लोग थे, ठीक है, उनमें राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ और राष्ट्रीय भावना का संचार हुआ। और इसके पश्चात में 15वीं शताब्दी से ही यूनान पर ऑटोमन साम्राज्य का शासन था। 15वीं शताब्दी से ही यूनान पर ऑटोमन साम्राज्य का शासन था। और आप जानते हो ऑटोमन साम्राज्य का जो प्राचीन तुर्की का साम्राज्य था, उसे आज हम ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो प्राचीन जो तुर्की का साम्राज्य था, जो वर्तमान में इस समय यूरोप का टर्की देश कहा जाता है, ठीक है। तो टर्की, जिसे हम अपनी हिंदी भाषा में कहते हैं क्या? तुर्की। तो तुर्की भाषा, तुर्की जो का जो साम्राज्य था, ठीक है, उसे हम ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जानते हैं। तो 15वीं शताब्दी से यूनान पर तुर्की साम्राज्य का शासन था। और यूरोप महाद्वीप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनान के लोगों ने राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया। और इसके परिणाम स्वरूप सन 1821 में यूनान की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया, ठीक है। और यूनान से राष्ट्रवादी नेताओं को निष्कासित कर दिया गया। जब स्वतंत्रता युद्ध शुरू हो गया तो जो यूनान के जो क्रांतिकारी लोग जो थे, ठीक है, जो राष्ट्रवादी लोग थे, उनको निष्कासित कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि लोग जो थे प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे और वे विश्वास करते थे जो प्राचीन यूनानी सभ्यता और संस्कृति है वो ही महान है और उसी को ही चलायमान रखना चाहिए। इसलिए उदारवादी और जो क्रांतिकारी वर्ग के लोग जो थे उनको निष्कासित कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, करा गया कवियों और कलाकारों ने भी यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताया था, ठीक है। और ऐसा बताया गया कवियों और जो कलाकार थे, उन्होंने कहा कि जो संपूर्ण यूरोप की जो कला और सभ्यता है ना, वो यूनान से ही फैली और यूनान ने ही इसको विकसित किया। संपूर्ण यूरोप में यूनान ने ही अपनी सभ्यता और संस्कृति को, है ना,
पूरे के पूरे यूरोप में फैलाया। ठीक है, कह रहा इसलिए जो है यूनान को यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति का पालना बताया, इसका जन्मदाता बताया। ठीक है, और इसकी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से मुक्त कंठ से प्रशंसा की। ठीक है, तथा ऑटोमन साम्राज्य के विरुद्ध यूनानी संघर्ष के लिए जन्म जुटाया। ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य के विरुद्ध, ठीक है, यूनान को स्वतंत्र कराने के लिए लोगों के बीच में जनमत को इकट्ठा किया, लोगों के मत को एक किया। ठीक है, और अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन एकत्र किया। जानते हो, एक अंग्रेज कवि थे लॉर्ड बायरन, इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। जब आप एमए और बीए में करोगे अगर अंग्रेजी से, तो आप उनकी कविताओं को पढ़ोगे। तो अंग्रेजी कवि जो थे लॉर्ड बायरन, वे एक अंग्रेज थे, इंग्लैंड में रहते थे। ठीक है, तो इन्होंने यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष के लिए धन जुटाया और बाद में युद्ध में भी सम्मिलित हुए। लेकिन दुर्भाग्य से सन 1824 में, कब? सन 1824 में बुखार के कारण, तीव्र बुखार के कारण, है ना, उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। और सन 1832 में क्या हुआ? सन 1832 में कुस्तुनतुनिया क्या था? ये एक बहुत ही तुर्की का बड़ा तरक्की का एक सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र था। तो कुस्तुनतुनिया धार्मिक केंद्र था। ठीक है, तो वे कह रहा है क्या सन 1832 में कुस्तुनतुनिया की संघ में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। ठीक है, सन 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि से, है ना, संधि में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। इस तरह यूनान का स्वतंत्रता संग्राम पूर्ण हुआ। ठीक है, तो ये था आपका यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का, है ना, अध्ययन। और इसको हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कह रहा है क्या कि यूरोप में राष्ट्रवाद और उदारवाद के परिणाम स्वरूप यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ हुआ, स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। और 19वीं शताब्दी में, कब? 19वीं शताब्दी में यूरोप का स्वतंत्रता संग्राम भी इसी राष्ट्रवादी और उदारवादी भावना से प्रेरित था। ठीक है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में यूरोप के शिक्षित और अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का या राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार हुआ। और 15वीं शताब्दी से, प्यारे बच्चों, 15वीं शताब्दी से ही यूनान पर ऑटोमन साम्राज्य का शासन था। और यूरोप महाद्वीप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति में से यूनान के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। और इसके परिणाम स्वरूप सन 1821 में यूनान की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। किससे? ऑटोमन साम्राज्य से। जैसे भारत पर अंग्रेजों का शासन था, वैसे ही यूनान पर ऑटोमन साम्राज्य का शासन था। ठीक है, तो सन 1821 में यूनान की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। और यूनान से राष्ट्रवादी नेताओं को निष्कासित कर दिया गया, उनको बहिष्कृत कर दिया गया। ठीक है, तो यूनान वासियों को पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ साथ अन्य यूरोपीय देशों में रहने वाले निष्कासित यूनानियों का भी समर्थन प्राप्त हुआ, क्योंकि वे प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। ठीक है, कवियों और कलाकारों ने भी यूनान की सभ्यता और संस्कृति को यूरोप का पालना बताया, यूरोप की सभ्यता और संस्कृति का पालना बताया। और ऐसा विश्वास किया कि यूनान से ही संपूर्ण यूरोप में यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ। ठीक है, और इन कलाकारों ने और कवियों ने यूनानी सभ्यता और संस्कृति की मुक्त कंठ से बहुत ज्यादा प्रशंसा की। ठीक है, कह रहा है क्या कि और, है ना, कह रहा है क्या कि ऑटोमन साम्राज्य के विरुद्ध यूनानी संघर्ष के लिए इन्होंने जन्म जुटाया। और अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने भी यूनानी सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए और ऑटोमन साम्राज्य से यूनान को मुक्त करने के लिए उन्होंने धन जुटाया, संघर्ष के लिए धन जुटाया। और बाद में सन 1824 में तीव्र बुखार के कारण
कवि लॉर्ड बायरन की मृत्यु हो गई और सन 1832 में कुतुब दुनिया की संधि में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी गई और इस प्रकार से यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का अंत हुआ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको आपको अच्छी तरीके से समझना है, बार बार पढ़ना है, बार बार हमारी बात को अच्छी तरीके से सुनना है। और अगर और ज़्यादा अच्छी तरीके से आप अपने चैप्टर 1 में, हिस्ट्री के चैप्टर 1 में जब आप जाएंगे तो पहला ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखो। इसमें जो टिप्पणी हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये आज आपकी तीसरी टिप्पणी थी, क्या, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। ठीक है, इसको आप अपनी बुक से भी अध्ययन कर सकते हो। ठीक है, इसके अगली टिप्पणी हम आपको अपने अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।